नमस्कार साथियों। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की सप्रसंग व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित अंश के 4 भागों की सप्रसंग व्याख्या जान ली थी, परंतु एक बार पुनः उनका संक्षिप्त अर्थ जानकर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, हमने पढ़ा था कि सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर परशुराम जी वहां पहुंच जाते हैं और शिव धनुष को तोड़ने वाले राजा के बारे में पूछते हैं। तब श्री राम कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, उसके लिए क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो उठते हैं और सेवक के गुण बताते हुए कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवक का कार्य करे, जो शत्रुता का कार्य करे उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। फिर वह पूरी सभा से कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह बाहर निकल कर आ जाए, वरना सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा उठते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए अभिमान से कहते हैं कि हमने बचपन में अनेक धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको इस धनुष पर इतना स्नेह क्यों है। लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि तू काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, इसी कारण विश्व प्रसिद्ध शिव धनुष को सामान्य धनुष समझ रहा है। यह तो थी प्रथम भाग की व्याख्या। आगे तब मुनि जो हैं परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। श्री राम ने तो इस धनुष को नया समझकर उठाया था, परंतु यह तो हाथ लगाने मात्र से ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं, आप बिना कारण गुस्सा कर रहे हैं। लक्ष्मण की बातें सुनकर मुनि परशुराम जी अति क्रोधित हो जाते हैं और अपनी विशेषताएं बताते हुए कहते हैं कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, अति क्रोधी और बाल ब्रह्मचारी हूं, और मैंने अनेक बार जो है क्षत्रियों को इस धरती से भगाकर यह धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी है, और अपनी भुजाओं के बल पर मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को इस फरसे से काटा है। फिर परशुराम जी लक्ष्मण को अपने फरसे के बारे में कहते हैं कि यह बहुत ही भयानक फरसा है जो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मारने में समर्थ है। यहां तक दूसरे भाग की व्याख्या संपन्न हुई। आगे वो तीसरे भाग में कहते हैं, मुनि परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि आप अपने आप को महायोद्धा मान रहे हैं और बार बार अपनी कुठार दिखाकर मुझे डरा रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कमजोर और निर्बल कोई नहीं है जो आपकी अंगुली देखकर डर जाए। मैंने तो आपके हाथ में कुठार और धनुष बाण देखकर अभिमान स्वरूप कुछ कहा था। मैं तो आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जानकर अब तक अपने क्रोध को शांत रखकर आपके कठोर वचनों को सुन रहा था, क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। इन्हें मारने से पाप लगता है और उनसे हारने से बुराई होती है, अर्थात अपयश प्राप्त होता है। अतः यदि आप हमें मारेंगे भी तो हम आपके ही चरणों में पड़ेंगे। फिर लक्ष्मण कहते हैं, आपने व्यर्थ ही कुठार और धनुष बाण धारण कर रखा है, आपके तो कठोर वचन ही काफी हैं। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण की व्यंग्यात्मक जो बातें सुनकर परशुराम जी गुस्से में विश्वामित्र से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वामित्र से बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक मूर्ख, उद्दंड और निर्भीक है, जो अपने सूर्य वंश को कलंकित कर अपने कुल का नाश करने वाला है। यह क्षण भर में ही मरने वाला है। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरी शक्तियों और बल के बारे में बताओ। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश का बखान आपसे अच्छा कौन कर सकता है। आप कई बार अपने यश का बखान कर चुके हैं, अभी भी अगर संतोष नहीं है तो एक बार पुनः बखान कर दीजिए
क्यों अपने गुस्से को शांत कर असहनीय दुख सहन कर रहे हैं? लक्ष्मण आगे कहते हैं कि आप तो वीर व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान पुरुष हैं, आपको कठोर वचन शोभा नहीं देते। लक्ष्मण फिर कायर और शूरवीर के गुण बताते हुए कहते हैं कि जो कायर होता है वह शत्रु के सामने अपनी महिमा का गुणगान करता है, परंतु जो शूरवीर होता है वह रणभूमि में शत्रु को सामने देखकर अपनी वीरता का बखान नहीं बल्कि वीरता का प्रदर्शन करता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार यहाँ तक की व्याख्या हमने अपने पिछले वीडियो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में जान चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे देखकर सप्रसंग शब्दार्थ सहित और महत्वपूर्ण प्रश्नों सहित जो है व्याख्या जान सकते हैं। अब हम आगे आज के वीडियो में आगे के भाग का अध्ययन करेंगे। पहले एक बार संकलित अंश पढ़ लेते हैं, फिर सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुम्हा तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनी देय दोसु मोहि लागू, कटु बाधी बालकु बद जोगू। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब येहू मर निहार भा सांचा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनिह न साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न ते यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गाधी सुनो कहा हृदय, हसी मुनि हूँ हरियरे सूझ। अय मैं खांड न उखमाऊ, अजहू न बूझ अबूझ। ठीक है साथियों, अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। सप्रसंग व्याख्या। लक्ष्मण द्वारा साथियों कायर और शूरवीर के गुणों को बताने के बाद परशुराम जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, परंतु लक्ष्मण जो है अपने वचन कहते ही जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, तुम्हा तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। कालू अर्थात मृत्यु, हाक यानी जबरदस्ती, लावा यानी ला रहे हैं। बार बार मोहि, मोहि का अर्थ होता है मोहि लागी यानी मेरे लिए, बोलावा यानी बुलाकर। यानी लक्ष्मण जो है परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। तुम्हा तो कालू हाक जनु लावा, यानी आप तो काल को बुला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, आप तो काल को मेरे लिए जबरदस्ती बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत यानी सुनकर, लखन यानी लक्ष्मण के वचन कठोरा। परशुराम जी लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेहु कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर सुधारी, परसु यानी फरसा जो उनका हथियार था, सुधारी यानी तैयार करके, धरेहु यानी धारण किया, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयंकर। अर्थात लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपनी भयंकर कुठार को तैयार कर हाथ में उठा लिया और कहने लगे, अब जनी देई दोसु मोहि लागू। अब यानी अब, जनी यानी लोग, देई यानी देना, दोसु यानी दोष, मोहि लागू यानी मुझे लगेगा। कटुबादी, कटुबादी यानी कटु वचन बोलने वाला, बालकु यानी बालक, बद जोगु यानी मारने योग्य है। परशुराम जी कहते हैं, लक्ष्मण की कठोर वचन सुनकर कहते हैं और अपनी कुठार जो है अपने हाथ में धारण करके कहते हैं कि अब लोग मुझे दोष मत देना, यह कटु वचन बोलने वाला बालक अब मारने योग्य है। बाल बिलोकी बहुत में बांचा, बाल बिलोकी, बाल यानी बालक, बिलोकी यानी देख कर, बहुत में बांचा, बांचा का अर्थ होता है छोड़ना। परशुराम जी कहते हैं, अभी तक मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ दिया है। अब येहू मर निहार भा सांचा। अब यानी अब, येहू यानी यह, मर निहार यानी मरने योग्य, मरने वाला,
सांचा यानी सचमुच, अर्थात बालक देखकर बहुत देर से मैं इन्हें छोड़ रहा हूं, अब यह सचमुच में मरने वाला है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधो। परशुराम जी का क्रोध देखकर विश्वामित्र जी बीच में ही बोलते हैं कि कौशिक कहा क्षम्य अपराधो। कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र को कहा गया है। विश्वामित्र जी कहते हैं क्षम्य अपराधो, क्षम्य यानी क्षमा करें, अपराधो यानी अपराध क्षमा करें। बाल दोष गुण गणीय न साधु। बाल दोष यानी बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग गिनते नहीं हैं, गणना नहीं करते हैं। अर्थात विश्वामित्र परशुराम जी से कहते हैं, हे साधु अर्थात सज्जन पुरुष, आप इस बालक के गुण दोषों को महत्व नहीं दें, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दें। खर कुठार में अकरुण को ही, खर यानी तेज, अकरुण यानी करुणाहीन, को ही यानी क्रोधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही। यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र की बात सुनकर कहते हैं कि मैं तीव्र कुठार लिए हुए करुणाहीन क्रोधी हूं। खर कुठार, खर यानी तेज, जो तीव्र धार वाली होती हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही, यानी मैं तीव्र कुठार धारण करने वाला क्रोधी पुरुष हूं, जो किसी पर भी करुणा नहीं करता हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और उस पर भी मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे। उत्तर देत यानी यह बार बार मेरे उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है। छोड़ो बिनु मारे, मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे ही नम्र स्वभाव के कारण मैं इस लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूं। न ते यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होता हूं श्रम थोरे। न ते यानी नहीं तो, यही यानी इस, काटी यानी काट कर, कुठार कठोरे, इस कठोर कुठार से काट कर, गुरुही उरिन, गुरुही यानी गुरु के ऋण से, उरिन यानी ऋण मुक्त होना, होते हूं यानी हो जाऊंगा, श्रम थोड़े यानी थोड़े बहुत परिश्रम से मैं इस गुरु ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। यह तो तुम्हारा स्वभाव है, नम्र स्वभाव है, इसलिए मैं लक्ष्मण को छोड़ रहा हूं, वरना इसे कठोर कुठार से काट कर, मार कर, थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कहा हृदय हसी, मुनि ही हरियर सूझ। गाधी सुनु यहाँ पर जो है विश्वामित्र को कहा गया है। हरि हरे, हरियरे, हरियरे का अर्थ होता है हरा ही हरा दिखना, एक मुहावरा है। तो परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहने लगे, गादी सुनो कह हृदय हंसी। यानी गादी सुनो विश्वामित्र कहने लगे, अपने हृदय ही हृदय में हंसकर कहने लगे कि मुनि ही हरिहरे सूझ, कि मुनि परशुराम को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात उन्होंने सभी क्षत्रियों को एक समान समझ रखा है। अयमय खांड न उखमय, अजहौ न बूझ अबूझ। अयमय यानी लोहे से बना, खांड यानी तलवार, उखमय यानी गन्ने से बनी एक चीज होती है, अजहौ यानी अभी तक, अबूझ यानी ना समझ। अर्थात जिस प्रकार श्रावण मास में हुए अंधे व्यक्ति को सब हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी प्रकार अयमय खांड न उखमय, अजहौ न बूझ अबूझ। लोहे से बनी खड्ग यानी तलवार को गन्ने से बनी तलवार समझकर परशुराम जी ना समझ बने हुए हैं। अर्थात साथियों, परशुराम जी समझते हैं कि वह सभी को मारने में समर्थ हैं। मुनि परशुराम जी राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझने की भूल कर रहे हैं, जबकि वे इनसे बिल्कुल ही अलग हैं। साथियों, इस अंश में अयमय खांड अर्थात लोहे से बना तेज धारदार वाला हथियार का प्रयोग श्री राम और लक्ष्मण के लिए किया गया है, क्योंकि वे लोहे जैसे ही शक्तिशाली वीर और साहसी हैं। और यहाँ उखमय खांड से तात्पर्य
गन्ने से बने मीठे खाद्य पदार्थ से हैं जिसे कोई भी निगल सकता है। अर्थात परशुराम जी ने राम लक्ष्मण को उखमय खांड समझ रखा था जिसे वह आसानी से मार सकते थे। ठीक है साथियों, इस प्रकार सप्रसंग व्याख्या इस भाग की पूर्ण हुई। अब हम इसकी सरल व्याख्या जानेंगे। सरल व्याख्या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो जबरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेव घन कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपनी भयंकर कुठार को तैयार कर हाथ में उठा लिया और कहने लगे, अब जनी देऊ देई दासु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बद जोगु। फिर उन्होंने कठोर अपने हाथ में उठा लिया, कुठार हाथ में उठा लिया और कहने लगे कि अब लोग मुझे दोष मत देना, कटु वचन बोलने वाला यह बालक अब मारने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब यह उमर निहार बा सांचा। मैं बालक देखकर अब तक इसे छोड़ रहा था, परंतु अब यह मरने योग्य है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गणिय न साधु। परशुराम का क्रोध देखकर विश्वामित्र कहते हैं, साधु लोग बालकों के गुण दोष को महत्व नहीं देते हैं, अतः बालक समझकर लक्ष्मण के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं, मैं तीव्र कुठार धारण करने वाला करुणाहीन क्रोधी हूं और उस पर गुरु का अपमान करने वाला यह अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यह मुझे उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, हे विश्वामित्र, तुम्हारे नम्र स्वभाव के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। न ते यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूं श्रम थोरे। नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। गादी सुनो कह हृदय हसी, मुनि ही हरिहर सूझ। परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर सोचने लगते हैं कि मुनिवर को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। मुनिवर लोहे की बनी तलवार को गन्ने से बड़ी बनी खांड समझकर ना समझ बने हुए हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह सरल व्याख्या भी पूर्ण हुई। अब इस अंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस अंश के भाग से बनने वाले हैं, उनमें जो है सबसे पहला प्रश्न, परशुराम जी ने अपना फरसा क्यों उठाया। दूसरा प्रश्न, विश्वामित्र ने सज्जनों के क्या गुण बताए हैं, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके क्या गुण हैं वो आपको बताना है। तीसरा प्रश्न, गाधी सुनु किसे कहा गया है। चौथा प्रश्न, इस अंश में अयमय खांड किसे कहा गया है। पांचवा प्रश्न, परशुराम जी अब तक लक्ष्मण को क्या समझकर छोड़ रहे थे। ठीक है साथियों, आप सभी इन प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इस प्रकार सप्रसंग व्याख्या इस भाग की संपूर्ण हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।